हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास जो इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 24 राजस्थान मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, इसके बारे में अपने स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट जो अपने वीडियो किया उस लास्ट वीडियो के अंदर रूरल डेवलपमेंट इन राजस्थान तक अपने पढ़ लिया था। आज उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट होता है डेयरी इंडस्ट्री से। डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री से अपने स्टार्ट होता है। तो डेयरी इंडस्ट्री की देखिए अगर बात करें तो डेयरी फार्मिंग जो है उस अपने डेयरी फार्मिंग जो है ये एक इंडस्ट्री जो है कैसे बनी या किस प्रकार से आती है। तो इसकी अगर बात करें तो ये मोस्ट ऑफ अपने देखें तो लार्ज स्केल के ऊपर और स्मॉल स्केल के ऊपर या स्मॉल लेवल्स के ऊपर अपने जो है ये डेयरी फार्मिंग जो है वो की जाती है एक इंडस्ट्री के रूप में, एन इंडस्ट्री अगर देखा जाए उसमें। तो एंड डेयरी जो इंडस्ट्री है इस डेयरी इंडस्ट्री का एक बिग कंट्रीब्यूट रहता है जो अपने जो नेशनल अपने जो इकोनॉमी है, नेशनल इकोनॉमी में इकोनॉमी नेशनल इकोनॉमिक्स में नेशनल इकोनॉमिक में। तो नेशनल जो इकोनॉमिक है उस नेशनल इकोनॉमिक के अंदर या इकोनॉमी जो है अपनी इस इकोनॉमी के अंदर अपने जो है एक बिग कंट्रीब्यूट जो है वो अपने डेयरी इंडस्ट्री का मिलता है देखने को। डेयरी इंडस्ट्री जो है अपने जो कंट्री के अंदर करती है, या अपने राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान स्टेट के अंदर भी काफी इसका जो है बिग कंट्रीब्यूट रहता है डेयरी इंडस्ट्री का। एंड इस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये इंडस्ट्री जो है वो अपने एक इको फ्रेंडली इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। इको फ्रेंडली जो इंडस्ट्री है उस इको फ्रेंडली इंडस्ट्री के रूप में मानी जाती है, क्योंकि देखिए इससे न तो कोई पोल्यूशन होता है और ना ही इससे कुछ और होता है। तो इससे ना एनवायरमेंट जो है वो एनवायरमेंट को कोई लॉस नहीं होता है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली कहा जाता है। राजस्थान के अंदर देखिए अपने बात करें जो डेयरी इंडस्ट्री जो है इस डेयरी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने के लिए राजस्थान के अंदर डेयरी डिपार्टमेंट जो है वो स्टेबलाइजमेंट किया गया। डेयरी डिपार्टमेंट जो है इस डेयरी डिपार्टमेंट को स्टेबलाइज किया गया 1973 में डेयरी इंडस्ट्री को अपने डेवलप करने के लिए। एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जो है वो इसके साथ में मिलकर वर्क कर रहा है, यानी राजस्थान कोऑपरेटिव अपने डेयरी जो फेडरेशन है वो और डेयरी जो डिपार्टमेंट है ये एक तो इसके जो प्रोसेस है उसकी इकट्ठी चलती है। राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो डेयरी डेवलप प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज से अपने चलाया जा रहा है। एंड अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर बात करें तो दिसंबर 2012 तक दिसंबर 2012 तक 12,631 प्राइमरी मिल्क प्रोड्यूसिंग अपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो अपने वर्क कर रही हैं 2012 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। देखिए अपने बात करें राजस्थान के अंदर इसका जो बात है अपने जो कोऑपरेटिव जो डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर है एंड आरसीडीएफ जो है ये दोनों अपने स्टेबलाइज की गई थी 1973 में, और 1973 में ये स्टेबलाइज करने के बाद में डेयरी जो डेवलपमेंट है उसके लिए इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर लिया। एंड ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपने जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के लिए फूड जो है वो अपने प्रोवाइड कराते हैं। एनिमल फूड कैटल्स के लिए अपने प्रोवाइड हो रहा है। एंड मैनी अदर चीजेस जो हैं इस फेडरेशन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जैसे अपने घी है, बटर है, चीज है, एटसेट्रा जो है अपने ये बनाई जाती है। इसके अलावा अपने जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग पनीर, मेकिंग घी एटसेट्रा फ्रॉम मिल्क इज डन इन फलोदी, पोखरण, जोधपुर, ठीक है, अपने जोधपुर में आता है, रानीवाड़ा है, बज्जू है, लूणकरणसर है, सूरतगढ़ है, अलवर है, जयपुर है, एटसेट्रा के अंदर जो है ये किए जाते हैं। एंड कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है वो अपने जो है एम्प्लॉयमेंट जो है एक एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड कराती है डेयरी इंडस्ट्री के रूप में विलेजेस के अंदर। एंड इसके साथ ही एक स्कीम जो है वो लागू की गई थी ऑपरेशन फ्लड 1970 के अंदर,
ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में ये स्कीम जो है वो एंटायर कंट्री के अंदर और जो स्टेट है राजस्थान उसके अंदर अपने लॉन्च की गई 1970 के अंदर। तो ये जो है सारी की सारी लॉन्च करने के पीछे इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि जो डेयरी इंडस्ट्री है उस डेयरी इंडस्ट्री का अपने डेवलपमेंट किया जा सके राजस्थान में। आगे आता है एफर्ट्स टू डेवलप डेयरी इंडस्ट्री इन राजस्थान। आगे आता है इसमें एफर्ट्स टू डेवलप डेयरी इंडस्ट्री इन राजस्थान में डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री का क्या किया गया? तो आपको पता है एक व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है 1917 में ये आई थी व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो स्टेट के अंदर लॉन्च की गई थी। इसका मेन जो प्रोग्राम था वो एक तो ये था भाई अपने जो है डेयरी फार्मिंग जो है उस डेयरी फार्मिंग का डेवलपमेंट करना एंड कैटल रेयरिंग जो है उस कैटल रेयरिंग को डेवलपमेंट देना। डेयरी फार्मिंग के डेवलप करने के लिए अपने हाई स्पीड जो नेटवर्क है वो जोड़ा जाए एंड इसके अंदर जो है राजस्थान के अंदर मेनली अपने जो है वर्क किया जाए प्रोग्राम से रिलेटेड, जो डेयरी प्रोग्राम है वो उससे रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे दिए जाए एंड कैटल रेयरिंग रूरल एरिया के अंदर, डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर, स्टेट लेवल पर जो है इसका डेवलपमेंट किया जाए। तो इसके डेवलपमेंट करने के लिए राजस्थान स्टेट मिल्क कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो वर्क कर रहा है, जो अपने प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे फैसिलिटीज है वो। तो इसके अंदर अपने ये आती है फैसिलिटीज। इसके बाद आता है फ्यूचर प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। फ्यूचर प्लान जो है वो क्या है? फ्यूचर प्लान्स जो है फ्यूचर प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, फ्यूचर प्लान ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री इन राजस्थान। फिर फ्यूचर प्लान जो है डेवलपमेंट का वो क्या है? डेवलपमेंट का डेयरी डेवलपमेंट के लिए राजस्थान के अंदर। तो देखिए फ्यूचर प्लान के अंदर अगर बात करें तो फ्यूचर प्लान के अंदर जो अपने कैटल रेयरिंग जो है उसके लिए कैटल रेयरिंग जो है, ठीक है, कैटल रेयरिंग जो है उस कैटल रेयरिंग के लिए जो है अपने प्लान किया गया है फ्यूचर प्लान कैटल रेयरिंग का। तो कैटल रेयरिंग के लिए अगर बात की जाए तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है अपनी इकोनॉमी जो है राजस्थान की उस इकोनॉमी में। एंड ड्यू टू लिमिट पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया के अंदर जो अपने कमी मिलती है, जो पॉसिबिलिटी मिलती है कम अपने एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए वहां पर जो है एनिमल हस्बेंड्री का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। और एनिमल हस्बेंड्री जो है वहां पर एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड जो है उस लिवलीहुड का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन के सामने आया है एनिमल हस्बेंड्री के रूप में। एंड अपने 2012 के अंदर राजस्थान में 2012 में 19 एनिमल काउंटिंग हुई थी, एनिमल काउंटिंग। तो 19th एनिमल काउंटिंग जो है राजस्थान में हुई थी। तो इस 19th एनिमल काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में एनिमल्स का जो लाइव स्टॉक मिलता है अपने को, वो लाइव स्टॉक मिलता है 577.32 लाख। जो एनिमल्स का लाइव स्टॉक जो है वो अपने लाइव स्टॉक कितना देखने को मिलता है। एंड हेयर लाइव स्टॉक डेंसिटी जो यहाँ पर मिलती है, लाइव स्टॉक जो डेंसिटी है, लाइव स्टॉक डेंसिटी जो है एनिमल्स की वो 169 स्क्वायर पर किलोमीटर, यानी 169 पर स्क्वायर पर किलोमीटर जो है इसकी अपने लाइव स्टॉक मिलती है। एंड पॉपुलेशन पे देखा जाए तो 1000 पॉपुलेशन पर 1000 पॉपुलेशन पे जो एनिमल्स का लाइव स्टॉक मिलता है वो 840
2 मिलता है, 842 जो पॉपुलेशन में मिलता है। एंड अपने देखे भी 2000 जो 12 के अंदर ये 19 जो अपने काउंटिंग हुई थी एनिमल काउंटिंग, इस एनिमल काउंटिंग की अगर बात करें तो इस एनिमल काउंटिंग के अकॉर्डिंग अपने जो है 2012 के अंदर जो काउज पाई जाती है यहाँ पर वो पाई जाती है 133.21 लाख जो काउज हैं वो अपने यहाँ पर मिलती है। एंड अपने इंडिया की अगर बात की जाए भी, इंडिया का अगर कुल जो टोटल अपने देखी जाए काउज, टोटल काउज जो इंडिया की है उन टोटल काउज के अंदर अगर इंडिया की टोटल काउज के अंदर राजस्थान का अगर परसेंट देखा जाए भी, काउज का जो परसेंट मिलता है वो कितना मिलता है, तो राजस्थान का जो परसेंट मिलता है वो मिलता है 8% काउ, यानी टोटल इंडिया की काउ में से 8% जो काउज है वो राजस्थान का अपने आता है हिस्सा इतना। देखिए यहाँ पर अपने बात करें भी पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग अगर देखा जाए भी स्टेट वाइज, भी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा जो एनिमल्स हैं जो कहाँ मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो रेयरिंग होती है या लाइव स्टॉक जो हाईएस्ट लाइव स्टॉक पाया जाता है वो कहाँ मिलता है, तो हाईएस्ट जो अपने लाइव स्टॉक मिलता है, हाईएस्ट लाइव स्टॉक, हाईएस्ट लाइव स्टॉक यानी एनिमल्स की बात करें हाईएस्ट कहां मिलता है, तो हाईएस्ट मिलता है उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़ जो है, ठीक है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर मिलता है हाईएस्ट। एंड लोवेस्ट की बात करें, लोवेस्ट जो है वो मिलता है धौलपुर में, धौलपुर लोवेस्ट जो लाइव स्टॉक मिलता है वो मिलता है धौलपुर के अंदर। देखिए मेनली अगर बात करें इसकी, अगर इसकी मेनली बात की जाए, मेनली अपने जो जो अपने ये जैसे अपने चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जो हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्टर्न राजस्थान के, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है मेनली अपने जो वर्क किया जाता है वो कैटल रेयरिंग का किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो अपनी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ऐसी है, एक यहाँ पे ट्रेडिशनल जो नॉलेज है लोगों को, ट्रेडिशनल जो है सोर्स रहा है यहाँ लिवलीहुड का, ये जो डेयरी फार्मिंग है, इसलिए यहाँ पे कैटल रेयरिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। एंड यहाँ पे उसके अलावा जो इंदिरा गांधी कैनाल है, उस इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी मिल चुकी है। और यहाँ पे एक जो सेवन जो ग्रास है वो सेवन ग्रास भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा के अंदर होती है डेजर्ट एरिया के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसका विकास हो रहा है। अब अपने राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान की मेन ब्रीड्स की बात करेंगे। अभी मेन ब्रीड्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, मेन ब्रीड्स ऑफ काउ, काउ की जो मेन ब्रीड्स हैं वो राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती हैं, मेन ब्रीड्स ऑफ काउ इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर मेन जो ब्रीड्स हैं वो कौन सी है, तो इसमें पहली आती है गिर, गिर ब्रीड आती है। देखिए गिर ब्रीड जो है इसकी अगर बात करें, गिर ब्रीड जो है ये कहाँ पे फाउंड होती है राजस्थान के अंदर, किन किन जिलों में मिलती है अपने, तो ये अपने मिलती है अजमेर, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ जो है अपना अजमेर आ जाता है, चित्तौड़गढ़ आ जाता है, भीलवाड़ा है, पाली है, भीलवाड़ा पाली डिस्ट्रिक्ट जो है इनके अंदर अपनी ये मिलती है गिर। गिर गुजरात के अंदर इसे गिर कहते हैं, गिर कहते हैं गुजरात के अंदर इसे गिर कहते हैं। रेंडा एंड अजमेरी इसको राजस्थान में कहा जाता है, रेंडा एंड अजमेरी इसे कहते हैं राजस्थान के अंदर। मेनली ये जो पाली जाती है वो पाली जाती है प्रोड्यूसिंग ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी है इसकी अच्छी होती है, इसलिए ये मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी के लिए काफी फेमस है, इसलिए इसको पाला जाता है। तो गिर अपने ब्रीड है। गिर ब्रीड के बाद में नेक्स्ट जो आती है वो आती है थार पारकर, सेकंड आती है थार पारकर, थार पारकर। अब थार पारकर ब्रीड की अगर बात करें तो इसका देखिए जो मेन एरिया मिलता है वो मिलता है मलानी, मलानी एरिया ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर का जो मलानी एरिया है वो इसका मेन एरिया है। वहां से ये जो ब्रीड है उसका जो है ब्रीड जो है वो अपने
आगे बढ़नी स्टार्ट हुई, जो मलानी एरिया है वहां से। एंड ये जो काव है वो सफिशिएंट मिल्क देती है एरिड कंडीशन के अंदर, जो एरिड कंडीशन पाई जाती है वहां पर। एंड ये जो अपने ब्रीड है वो मेनली पाई जाती है जैसलमेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके अंदर मिलती है। यानी मेनली जो थार डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन थार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मिलती है अपने को। थार पार्कर के बाद में आगे आती है नागौरी, थर्ड आती है नागौरी। अब नागौरी ब्रीड की बात करें तो नागौरी ब्रीड जो है ये देखिए इसका जो बेसिक प्लेस है वो है सुहालक रीजन, सुहालक रीजन इन नागौर, सुहालक रीजन इन नागौर। नागौर का जो सुहालक रीजन है उस सुहालक रीजन से ये जो है मेनली जो प्लेस है इसका बर्थ ऑफ प्लेस ब्रीड का वो सुहालक रीजन जो है नागौर का रहता है। एंड जो अपने ये है इसकी बात करें अपनी नागौरी ब्रीड की तो ये काफ़ी अपनी ब्यूटीफुल ब्रीड होती है। एंड इसके जो ऑक्सीज होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, फास्टिंग रनिंग होते हैं। एंड हैवी जो लोड होता है उस हैवी लोड को ये कैरिंग कर सकते हैं। ये जो ब्रीड है मेनली जो फाउंड होती है अपने को वो नागौर के अंदर मिलती है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ जोधपुर जो है उसमें, एंड नोखा बीकानेर का जो पार्ट है उसके अंदर ये देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी राठी, थर्ड फोर्थ आती है राठी। राठी जो है ये एक मिक्स्ड ब्रीड है, मिक्स्ड ब्रीड है। मिक्स्ड ब्रीड कौन सी है? एक तो रेड सिंधी एंड साहिवाल की। साहिवाल और रेड सिंधी जो है, इस रेड सिंधी और साहिवाल की ये मिक्स्ड ब्रीड है जो राठी आती है अपने। राठी को अपने कामधेनु ऑफ राजस्थान कहा जाता है, इसको कहा जाता है कामधेनु, कामधेनु ऑफ राजस्थान। इसे कामधेनु ऑफ राजस्थान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है अपने जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अपनी मिल्क जो है उसका प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसे अपने कहा जाता है। और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए ही ये काफी फेमस है राठी, इसलिए इसे कामधेनु ऑफ राजस्थान कहा जाता है। अब इसकी अगर बात करें अपने कामधेनु की भी जो अपनी ये मिल रही है, इसके जो मेन क्षेत्र अपने एरिया जो हैं उन एरिया की अगर बात की जाए तो उनमें बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, जैसलमेर है एंड सम पार्ट्स ऑफ पाली जो है उन एरिया के अंदर अपने राठी मिलती है। राठी के बाद में नेक्स्ट अपने जो आती है वो आती है कांकरेज। नेक्स्ट जो आती है राठी के बाद वो आती है अपने कांकरेज, 5 नंबर पे आती है, 5 नंबर पे है कांकरेज। कांकरेज आती है। देखिए कांकरेज ब्रीड की अगर बात करें तो कांकरेज ब्रीड जो है वो रन ऑफ कच्छ जो है वहां से ये ब्रीड है, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। इसका जो बर्थ प्लेस है वो है रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। रन ऑफ कच्छ जो है वहां से ही आती है। एंड ये जो फेमस है वो कैरिंग लोड एंड प्रोड्यूसिंग मिल्क, उसके लिए ये काफी अपने फेमस है। एंड ये जो अपने मिलती है कांकरेज जो ब्रीड है, इस कांकरेज ब्रीड की अगर बात करें तो कांकरेज ब्रीड जो राजस्थान में मिलती है, ये मिलती है बाड़मेर, सांचौर एंड नहर क्षेत्र है अपने जालोर का एरिया आता है, उस जालोर के नहर एरिया के अंदर मिलती है। सम पार्ट्स ऑफ जोधपुर जो है उसके अंदर भी ये देखने को मिलती है। इसके बाद आती है 6th हरियाणवी। हरियाणवी जो है ये भी अपने प्रोडक्शन मिल्क का प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन एंड हैवी जो लोड होता है उस हैवी लोड की कैरिंग के लिए जो है इसको पाला जाता है। हैवी लोड वगैरह जो है इसको कैरिंग करने के लिए इस प्रकार जो ये हरियाणवी जो अपने ब्रीड है ये अपने सीकर में मिलती है, झुंझुनू है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर है, भरतपुर है, वहां पर ये देखने को मिलती है जो अपने हरियाणवी है। हरियाणवी के बाद में नेक्स्ट जो अपनी ब्रीड आती है वो आती है मालवी ब्रीड जो है इसकी अगर बात करें तो इट इज फाउंड मालवी ब्रीड जो है, इस मालवी ब्रीड की बात करें तो बेसिकली ये जो मिलती है वो मालवा जो रीजन है वहां मिलती है, मालवा रीजन इन
एमपी, प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो मालवा अपने रीजन है उस मालवा रीजन में मिलती है। एंड ये मेनली जो पाली जाती है वो कैरिंग लोड, जो कैरिंग लोड है, लोड कैरिंग के लिए जो है इस ब्रीड को मेन पाला जाता है। इसके जो एरिया है अपने झालावाड़ है, बारा है, कोटा है एंड चित्तौड़गढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो ही इसमें आती है। इसके बाद आती है सांचौरी, 8th आती है सांचौरी, सांचौरी ब्रीड आती है 8th। सांचौरी ब्रीड की बात करें तो सांचौरी ब्रीड की जो अपने ये जो ब्रीड है ये मेनली अपने फाउंड जो होती है, इसकी अगर बात करें तो ये मेनली अपने जो सांचौर एरिया है जालोर का वहां से ये मिलती है, सिरोही में मिलती है एंड उदयपुर जो है वहां पर ये मिलती है। एंड ये जो ब्रीड है ये अपने हाईएस्ट जो है, ज्यादा राजस्थान के अंदर ये हाईएस्ट पाई जाती है। लेकिन इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज एवरेज, इसका जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो काफी एवरेज होता है। इसके बाद आती है मेवाती। मेवाती जो है ये अपने मेवात क्षेत्र के अंदर मिलती है, जो अपने भरतपुर और अलवर का एरिया है वहां पर मेवाती, ठीक है। मेवाती जो है अलवर भरतपुर का जो एरिया है उस अलवर भरतपुर के एरिया के अंदर मिलती है। ये जो है मेनली कैरिंग लोड एंड प्लगिंग फील्ड्स जो है उनके लिए ये पाली जाती है। इसके बाद आती है लास्ट अपने फॉरेजियन ब्रिड्स, फॉरेजियन ब्रिड्स, ब्रिड्स, फॉरेजियन ब्रिड्स आती है। फॉरेजियन ब्रिड्स की अगर बात की जाए तो देखिए फॉरेजियन ब्रिड्स की जो अपने काउज है वो मेनली पाली जाती है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, मिल्क का जो प्रोडक्शन है उस मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये पाली जाती है। इनके अंदर जैसे अपने आ जाती है लाइक जर्सी है एंड होलिस्टेन है एंड रेड डेन जो काउज हैं, ये जो काउज है वो राजस्थान के अंदर पाली जाती है। एंड ये जो है मोर मिल्क प्रोड्यूस करती है, इसलिए इनको फॉरेजियन को पाला जाता है ब्रिड्स को। इसके बाद आता है एफर्ट्स टू इम्प्रूव। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है एफर्ट्स टू इम्प्रूव काउ फैमिली इन राजस्थान, एफर्ट्स टू इम्प्रूव काउ फैमिली इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो काउ फैमिली है इसका इंप्रूवमेंट करने के लिए, यानी इंप्रूव काउ फैमिली इन राजस्थान, राजस्थान में काउ फैमिली का जो इंप्रूव है वो कैसे किया जा सकता है या क्या किया जा सकता है। तो देखिए अपने डेवलपमेंट करने के लिए अपने कैटल रेयरिंग है इसके लिए एंड कंजर्वेशन इन राजस्थान, जो राजस्थान के अंदर कंजर्वेशन करने के लिए वेरियस स्कीम जो है वो अपने राजस्थान में इंप्लीमेंट की गई है, स्टेट एंड सेंट्रल की, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स जो है उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया गया है, ताकि यहाँ पर जो है एफर्ट किया जा रहा है जो डेयरी डेवलपमेंट, जो डेयरी अपने इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट किया जा सके, या खाऊ फैमिली जो है उस खाऊ फैमिली को राजस्थान के अंदर इंप्रूव किया जा सके। तो अपने देखिए यहाँ पर अपने नेटिव काऊ ब्रीड का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे चल रहा है, गोपाल प्रोग्राम चल रहा है, कामधेनु जो स्कीम है वो चल रही है एंड स्टेबलाइज सेंट्रल एंड स्टेट ब्रीडिंग फार्म्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्कीम्स प्रोवाइड टू काउ शेड्स टू वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस उनके द्वारा किया जा रहा है एंड टू मेन प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटल रिसोर्सेज इंक्लूड प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ काउज। मेनली जो इसका मेन है वो गुड क्वालिटी की काउ जो है उनको प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की जा रही है एंड एस्टेब्लिशमेंट यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग बैलेंस्ड कैटल फीड जो है उसके लिए एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है। एडवांसमेंट ऑफ काउ शेड्स जो हैं उनको बनाने के लिए एडवांस दिया जा रहा है। तो इतने देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आगे बेचने के लिए आप फैक्ट्रीज जो है उनकी मार्केटिंग यहाँ पे की जा रही है एंड जो एनिमल्स है उन एनिमल्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर जो है वर्क किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी यहाँ पे वर्क कर रही है अपने इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये अपना डेयरी जो इंडस्ट्री है ये कंप्लीट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्री, देखिए कॉटेज इंडस्ट्री मेनली क्या होती है, इसके अंदर जो होते हैं फैमिली के जो मेंबर ही होते हैं, यानी
फैमिली जो है, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो ही इसमें वर्क करते हैं। एंड हैंडमेड जो है, हैंडमेड वर्क किया जाता है, हैंडमेड वर्क जो है वो इसमें किया जाता है, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है इसमें मीन्स इसका ये होता है भी कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स दीज इंडस्ट्री इन विच सफिशिएंट लेबर एंड सफिशिएंट लो इन्वेस्टमेंट, जिसमें लो इन्वेस्टमेंट हो एंड सफिशिएंट अपने जो है लेबर हो, और इसके अंदर जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेनली अपने यहाँ पर बनाए जाएं, उनका जो प्रोडक्शन किया जाए तो वो इसमें आ जाती है कॉटेज इंडस्ट्री में। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर रन फुली और पार्टली बाय एंड पार्टली बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली। जो मेंबर्स ऑफ फैमिली है उन मेंबर्स ऑफ फैमिली से ही ये जो है चलती है, तो इसको अपने कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। कॉटेज इंडस्ट्री जो है इसको रॉ मटेरियल का जो पॉइंट इसको रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल जो है उस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग इसको अपने कुछ पार्ट्स के अंदर आगे डिवाइड कर सकते हैं। भी रॉ मटेरियल जो है उस रॉ मटेरियल जो मिल रहा है उस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग अपने जो है इसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, वो अपने आती है मटेरियल की बात, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग इसको अपने किस किस जो है बेस के ऊपर आती है ये इंडस्ट्री, उसको अपने आगे क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो इसको अपने अगर क्लासिफाइड करें तो इसमें पहली जो आती है वो आती है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री आती है। सेकंड इसमें आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। थर्ड आती है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। फोर्थ आती है इसमें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये मेनली इसको अपने 4 टाइप्स के अंदर अपने डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री आ जाती है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री आ जाती है, ठीक है, एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है इसमें आ जाती है। अब अपनी बात करें इसकी भी, देयर आर सम कॉटेज इंडस्ट्रीज विच कैन बी डेवलप्ड इन बीइंग डेवलप्ड इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया के अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई है वो इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं राजस्थान के अंदर, जो रूरल एरिया के अंदर डेवलप्ड हुई हैं उन इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो रूरल डेवलपमेंट, रूरल जो प्रोग्राम है या रूरल के अकॉर्डिंग जो अपनी इंडस्ट्रीज आती है वो इसमें देखें तो रूरल एरियाज कॉटेज इंडस्ट्री। तो रूरल एरिया की जो कॉटेज इंडस्ट्री है जहां डेवलपमेंट हुआ है राजस्थान के अंदर वो कौन कौन सी है, तो पहली इसमें आती है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बेस्ड जो है वो इंडस्ट्री कौन कौन सी आती है। अब एग्रीकल्चर के बेस्ड इंडस्ट्री आती है तो मेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉस, pickles, jams, rice from paddy, wheat and other grains, and making jaggery and sugar, khandsari, making various types of tobacco, operating dairies, breeding hen and apiculture एटसेट्रा जो है वो अपनी इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर आती है। इसके बाद सेकंड आती है क्लॉथ बेस्ड इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री आती है, क्लॉथ इंडस्ट्री यानी यहाँ पर जो है क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, यानी यहाँ पर मेकिंग क्या किए जाते हैं, कोल क्लॉथ किए जाते हैं, जिसमें अपने बात करें गिनिंग आ जाती है एंड मेकिंग कॉटन स्पिनिंग, ठीक है, वेविंग आ जाती है, इसके अलावा कटिंग वूल आ जाता है, मेकिंग ब्लैंकेट्स आ जाती हैं एटसेट्रा जो है ये इसमें आ जाते हैं, प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ्स जो है वो सारे के सारे इसमें ऐड रहते हैं। इसके बाद थर्ड आती है वुड इंडस्ट्री, वुड
इंडस्ट्री, इसमें मेनली जो अपने फर्नीचर वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं वुड इंडस्ट्री के अंदर, मेकिंग फर्नीचर, मेकिंग टॉयज आ जाते हैं, एंड कलरिंग वगैरह करना आ जाता है, मेकिंग स्मॉल टूल्स जो हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर, अपने वुड इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है मेटल इंडस्ट्री। मेटल इंडस्ट्री के अंदर अपने यूटेंसिल्स बनाना मेटल से, या अपने जो है मेटल इंडस्ट्री। मेटल इंडस्ट्री जो है, इस मेटल इंडस्ट्री के अगर बात की जाए तो मेटल इंडस्ट्री के अंदर मेटल जो है वो रहा अपने जो मेटल है उसको ऑब्टेनिंग करके मेटल को प्योर कर कर जो है अदर प्रोसेस से अपने मेकिंग नाइव्स बनाए जाते हैं, एंड यूटेंसिल्स ऑफ ब्रोस एंड कॉपर, ब्रोस एंड कॉपर के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, मेकिंग वायर्स ऑफ मेटल्स, मेटल से वायर्स वगैरह जो बनाने का वर्क किया जाता है वो इसमें किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपने 5th नंबर पे आती है मड वर्क। मड वर्क, तो मड से अपने जो है वर्क जो इसमें किया जाता है वो सारा इसमें आता है, जैसे ब्रिक्स बनाना, टाइल्स वगैरह बनाना, एंड यूटेंसिल्स बनाना, एंड चाइना क्ले जो है उस चाइना क्ले के यूटेंसिल्स बनाना आदि एक्सेट्रा जो वर्क है वो इसमें मड वर्क के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद 6th अपने आता है लेदर हैंडक्राफ्ट। लेदर हैंडक्राफ्ट आ जाता है। तो लेदर हैंडक्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि लेदर हैंडक्राफ्ट के अंदर अपने जो लेदर मिलता है एनिमल्स से, तो उससे अपने लेदर को प्राप्त करके अपने उससे शूज बनाए जाते हैं, बैग्स वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं, अदर आइटम बनाई जाती हैं, तो वो अपनी लेदर से आती हैं। एंड अदर वर्क की बात करें तो अदर वर्क में अपने बैंगल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, एंड वैक्स वगैरह बनाना, मेकिंग शॉप, कलर, वार्निश एक्सेट्रा जो है वो वर्क इसमें किए जाते हैं। तो अपने अब डिटेल से अपने स्टडी करेंगे सम ऑफ इंपॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री इन राजस्थान। इसके आगे आती है डिटेल स्टडी, डिटेल डिटेल्स ऑफ सम कॉटेज इंडस्ट्री इन राजस्थान। राजस्थान की सम कॉटेज इंडस्ट्री जो है उनकी आती है डिटेल। इसमें जो पहले आती है वो आती है ऑयल एंड वेजिटेबल घी इंडस्ट्री। ऑयल एंड वेजिटेबल घी इंडस्ट्री। ऑयल एंड वेजिटेबल घी इंडस्ट्री की बात करें तो ऑयल एंड वेजिटेबल घी इंडस्ट्री जो है ये राजस्थान के अंदर काफी अपने डेवलप्ड हुई है, जिसके अंदर अपने बात करें स्टेट जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स की, इस इंडस्ट्री के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कौन कौन सी आती हैं, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स देखी जाए तो अपने जयपुर है, भरतपुर है जयपुर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, एंड गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये यहाँ पर आती हैं। यहाँ पे देखिए इंक्रीज जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है जो ऑयल सीड्स का इस एरिया के अंदर, तो उसका कारण क्या है, यहाँ पे जो अपने मस्टर्ड जो फसलें हैं या मस्टर्ड टाइप की जो फसलें हैं वो यहाँ पर बोई जाती है, तो उन फसलों के कारण यहाँ पे क्रॉप्स के कारण ये जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा फैली है। एंड अगर यहाँ बात करें तो जो घानी एंड मशीन्स, ये जो फैक्ट्रीज हैं ये अंडर कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वर्क कर रही है यहाँ पर। तो अपने अगर बात करें इनकी मस्टर्ड की ऑयल की, तो इंजन ब्रांड मस्टर्ड ऑयल जो है, इंजन ब्रांड मस्टर्ड ऑयल ऑफ भरतपुर एंड वीर बालक ब्रांड ऑयल ऑफ जयपुर, ठीक है। एंड मस्टर्ड ऑयल एंड वीर बालक ब्रांड ऑयल ऑफ जयपुर जो है ये काफी फेमस जो है अपने ब्रांड है, जो काफी फेमस चलते हैं। वीर बालक ब्रांड ऑयल ऑफ जयपुर जो है ये काफी फेमस है मस्टर्ड ऑयल के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए अपने वेजिटेबल घी की, जो फेमस जो सेंटर्स हैं वेजिटेबल घी के अपने राजस्थान के अंदर, जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है उसमें अपने जयपुर आ जाता है, निवाई है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, तो उन एरिया के अंदर आ जाता है।
इसके बाद अगला जो अपने आता है वो आता है टाई एंड डाई एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। टाई एंड डाई, टाई एंड डाई एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो टाई एंड डाई और प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है इसका भी कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में काफी अपने जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ है। अगर बात करें अपने राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर ये जो वर्क किया जाता है ये परमानेंट एंड टेम्परेरी प्रिंटिंग जो है उन दोनों का वर्क किया जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड केमिकल जो कलर्स है उन केमिकल कलर्स से अपने जो वुडन ब्लॉक्स होते हैं वुडन ब्लॉक्स की सहायता से अपनी जो है प्रिंटिंग का वर्क जो है वो डन किया जाता है। यहाँ पे अपने बाड़मेर है, बालोतरा है, बगरू है, सांगानेर है, कोल्ला है, सवाई माधोपुर है एंड नाथ द्वारा, पाली एक्सेट्रा जो है इनके अंदर अपने प्रिंटिंग का जो है टाई डाई एंड प्रिंटिंग का जो वर्क है वो किया जाता है। अगर अपने बात करें राजस्थान के अंदर फेमस प्रिंटिंग की, तो अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट इन बाड़मेर एंड राजम प्रिंट इन चित्तौड़गढ़ फेमस है। ये बाड़मेर की अजरक प्रिंट और जाजम प्रिंट जो जोधपुर की है काफी ये फेमस जो है अपने प्रिंट के अंदर आती है। इसके अलावा अपने जो बंधेज वर्क वगैरह जो है वो डन किया जाता है लार्ज स्केल के ऊपर जोधपुर के अंदर एंड लहंगा एंड चुन्नी का जो वर्क है वो किया जाता है जयपुर के अंदर। तो इस प्रकार से ये इंडस्ट्री आती है। इसके बाद आती है खादी इंडस्ट्री। टाई एंड डाई के बाद जो इंडस्ट्री आती है वो आती है खादी इंडस्ट्री। खादी इंडस्ट्री, देखिए खादी इंडस्ट्री जो है ये एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है और इसके ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के लिए अपने जो है खादी अपने सॉरी ये खादी इंडस्ट्री जो है ये स्टेट की एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है एंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है वो इसके लिए वर्किंग कर रहा है स्टेट के अंदर, जहां पे खादी अपने क्लोथ्स जो है वो वहां पर बनाए जाते हैं। तो ये एक कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आती है एंड इसके अंदर चलती है। इसके अलावा अपने गोटा इंडस्ट्री जो है वो चलती है, पल्स इंडस्ट्री चलती है, बेकरी इंडस्ट्री जो है वो भी अपने चलती है जो खादी इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसके बाद आती है द मेन एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, द मेन एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये जो है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री आती है। अभी इसके अंदर अपने जो एनिमल जो अपने प्रोडक्ट मिलता है जिसके अंदर अपने लेदर वगैरह जो है इसका वर्क किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, बोन पावर इंडस्ट्री है, ठीक है, अदर टाइप की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे की जाती है। राजस्थान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जैसे बीकानेर, चूरू, लादू लादू लाडनू सॉरी लाडनू लाडनू आता है एंड कोटा जो है वहां पर ये स्टेबलाइज की गई है। एंड वुलन्स ऑफ खादी बरड़ी ऑफ जैसलमेर एंड ब्लैंकेट्स ऑफ बीकानेर एंड केस ऑफ चोमू जो है ये काफ़ी फेमस हैं। एंड अदर जो एनिमल्स से अपनी चीज़ बनाई जाती है वो भी यहाँ पे बेची जाती है। एंड जो लेदर मेड जो वर्क किया जाता है वो किया जाता है नागौर में, सिरोही में, भीनमाल जो है वहाँ पर ये किया जाता है, टोंक में, जोधपुर में एक्सेट्रा है वहाँ पर किया जाता है। इसके बाद आती है अपने फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स है उस पर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री यानी फॉरेस्ट से जो अपने प्रोडक्ट मिलते हैं उनके ऊपर बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो आती है राजस्थान की। इसमें देखिए अपनी जो बीड़ी इंडस्ट्री है, मैस्टिक इंडस्ट्री है, बम्बू इंडस्ट्री है, केचू गम एंड वैक्स इंडस्ट्री है, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। एंड इसके बाद आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आती है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर अगर राजस्थान के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर मोर देन 9,000 जो है
रजिस्टर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो वर्क कर रही हैं मिनरल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, यानी स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जो अपने मिनरल्स के ऊपर बेस्ड है और वो यहाँ वर्क कर रही है, जिनके अंदर अपने मार्बल इंडस्ट्री आ जाती है, ग्रेनाइट टाइल मेकिंग इंडस्ट्री आ जाती है, पॉलिशिंग इंडस्ट्री आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है उनके अंदर आती है और मिनरल के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इनक्रेज कर रही है कॉटेज इंडस्ट्री को एंड मेकिंग स्पेशल क्लस्टर जोन्स जो है वो बनाई जा रही है स्टेट के द्वारा। एंड इसके बाद अपने आती है हैंडलूम इंडस्ट्री। तो हैंडलूम इंडस्ट्री जो है वो भी अपने राजस्थान के अंदर काफ़ी इसका अपने जो है डेवलपमेंट हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में। और इसके अंदर हैंडमेड जो आइटम्स है वो स्टेट के अंदर बनाई जाती है एंड बहुत ज़्यादा जो है फेमस भी हैं यहाँ पर जो हैंडमेड जो अपने बनाए जाते हैं उनके अंदर। इसके अलावा आर्टिफिशियल जो सिल्क है उस आर्टिफिशियल सिल्क का भी डेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है अपने स्टेट के अंदर। एंड इसके लिए जो अर्जुन ट्री होता है वो अर्जुन ट्री लगाया जा रहा है, जिसपे अपने जो रेशम कीट है, ठीक है, उस रेशम कीट को यहाँ पर और जो पाला जा सके और उससे अपने जो है डेवलपमेंट किया जा सके इसका सिल्क इंडस्ट्री का। तो इस प्रकार से जो है ये सम कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है राजस्थान की आती हैं, जिनका अपने डेवलपमेंट अपने यहाँ हुआ है राजस्थान में। और इसी के साथ जो है अपना ये चैप्टर भी पूरा होता है 24th राजस्थान मिनरल एंड इंडस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।